पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 चैप्टर 4 न्यायपालिका। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश ईस्वी में हुई? 18 जनवरी 1950 में हुई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। AIR का विस्तार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जनहित याचिका की व्यवस्था 1980 ईस्वी में शुरू हुई थी। सॉरी, इस जगह मैंने AI बोल दिया था। FIR है, FIR जो हम लोग लिखवाते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर की न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विपदाओं का निपटान और न्यायिक समीक्षा, नागरिकों के अधिकार एवं संरक्षण, ये तीनों कार्य हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है कि न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्यों सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। और न्यायिक समीक्षा जो होती है, संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देते हैं और उसे समीक्षा को न्यायपालिका समीक्षा, इस क्रम में उनको दंड भी मिलता है। नागरिकों के अधिकार एवं संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है। नागरिक के अधिकार को संरक्षित भी करती है और उन्हें अधिकार प्रदान भी करती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका क्या है? ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, उसके पूरे परिवार दैनिक मजदूरी से चलता हो, उसे न्यायालय में जाने और न्याय पाने में उम्मीद काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय में 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच न्यायालय तक पहुंच सके। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा BVI है कि ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दीवानी व फौजदारी मामलों से आप क्या समझते हैं। दीवानी कानून जो होती है सिविल होती है, इसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से होता है और इसका संबंध व्यक्ति के अपराध व्यवहार से होता है। मतलब अपराध जो करता है उसको फौजदारी कानून में और जो उल्लंघन करता है उसको दीवानी कानून में। दीवानी कानून, इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुएं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधित मामले जो भी होते हैं दीवानी कानून के अंदर आते हैं। फौजदारी कानून, इसके अंतर्गत चोरी, डकैती, दहेज, पड़ताल का मामला, हत्या इत्यादि मामले निपटाने, मतलब बड़े बड़े जो भी अपराध होते हैं वो सब फौजदारी कानून के अंदर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं? तो उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपील अदालत जो है राज्यों और केंद्रों में शामिल शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील सुनता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है जिस राज्य में उसे उच्च न्यायालय अधिकार मतलब मिला है, जहां वो पोस्टिंग हुआ है। देखिए, राज्यपाल भी इसका आंसर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं या फिर ये दोनों लाइन कंप्लीट करके लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्था एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो वह क्या करेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और वहाँ जाके अपना मुद्दा जो भी है वो रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के कैसे है, और इसका आंसर ये रहा, ये दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए।